मैं अपने प्रेस के साथियों का धन्यवाद देता हूं कि लगातार हम लोगों को मिलने का मौका मिल रहा है। लगातार हम लोग जब जब संगठन की बैठक कर रहे हैं उसके बाद हमें और आपको मिलने का मौका मिलता है। जितने भी हमारे आज छात्र सभा के समाजवादी साथी आए हैं, ये सभी साथी संकल्प लेकर के जा रहे हैं कि दूत बन करके गांव-गांव, घर-घर जाकर के समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम और समाजवादी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए उसका संदेश घर-घर पहुंचाने का काम करेंगे। न केवल संदेश पहुंचाने का काम करेंगे बल्कि जो सवाल इनके सामने खड़े हैं, नौकरियों का कम होना, बेरोजगारी, महंगी पढ़ाई, शिक्षा का निजीकरण, शिक्षा के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सरकार का हस्तक्षेप और आज के समय पर जो सम्मानजनक नौकरी रोजगार मिलना चाहिए वो भी सरकार सम्मानजनक नौकरी रोजगार नहीं दे पा रही है। डिलीवरी बॉय बना दे रही है। जो लोग ये कहते थे कि सस्ती पढ़ाई कराएंगे, एजुकेशन को बेटर करेंगे, लेकिन निजीकरण के बहाने पढ़ाई लिखाई और रोजगार नौकरी हमारे पीडीए परिवार से दूर करते चले जा रहे हैं। जब निजीकरण होगा शिक्षा का, विदेशी यूनिवर्सिटीज आएंगी तो हमारे बच्चों की पढ़ाई भी बहुत महंगी हो जाएगी, वो पढ़ नहीं पाएंगे, उन्हें नौकरी रोजगार से दूर करने का ये साजिश षड्यंत्र चल रहा है। और साथियों ने यहां भी कहा कि जो काला चश्मा लगा करके आए थे वो उजाला नहीं देख सकते। जो काला चश्मा लगा करके आए थे वो उजाले से दूर हैं और उसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश को जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाया जा रहा था, न रोजगार है, न नौकरी, न इन्वेस्टमेंट है। जो इन्वेस्टमेंट की बात कही गई थी, इन्वेस्टमेंट में नहीं, अगर इन्वेस्टमेंट होता तो नौकरी रोजगार होते। वो सेलेक्टिव है और इतना ऑर्गेनाइज्ड करप्शन कभी देखने को नहीं मिला जो इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी की में देखने को मिल रहा है। अखबारों के माध्यम से जो पढ़ने को मिलता है, जीएसटी की चोरी पहले 165 करोड़ की, फिर 300 करोड़ से ऊपर की, फिर और तमाम ऐसे काम हो रहे हैं अपने लोगों को लाभ पहुंचाने का। तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, जिसके वजह से महंगाई है। हमें उम्मीद है कि यही कार्यकर्ता सब मिलकर के गांव जाएंगे, संगठन बनाएंगे, बूथ स्तर पर काम करेंगे और समाजवादी पार्टी को आने वाले समय में आगे बढ़ा करके सरकार बनाने का काम करेंगे। जो हर पार्टी ने पहले फैसला लिया कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद जड़ से खत्म हो, उसकी ब्रांचेस टूट जाएंगी तो फिर जड़ से आ जाएगा। इसलिए जड़ से समाप्त हो, हम लोग पूरी सरकार के साथ हैं, आतंकवाद खत्म हो। साइबर फ्रॉड का शिकार हो रही है और फर्जी वारंट जारी करके लोगों को गिरफ्तार करवाया जा रहा है, इस पर क्या कहते हैं? ये अनुपयोगी सरकार बनकर के आई है, अनुपयोगी। और अयोग्य सरकार है। जब डिजिटल की बात हुई तो साइबर क्राइम इतना क्यों बढ़ गया, या साइबर फ्रॉड क्यों बढ़ गया, या म्यूल अकाउंट्स क्यों इतने हो गए? आपको याद होगा देश की सबसे बड़ी बैंक ने एक अखबार में ऐड दिया था जिसमें एक गधा जेल के अंदर है, और जब आपत्ति हुई उस ऐड पर, उसके बाद से वो ऐड अभी तक नहीं आया। साइबर फ्रॉड में या जो इस तरह का क्राइम हो रहा है, यूपी नंबर 1 है
सबसे ज्यादा इस तरह का फ्रॉड यूपी में हो रहा है और सरकार हाथ पे हाथ रख करके बैठी हुई है। आए दिन लोगों से पैसा लूटा जा रहा है, कभी डॉक्टरों से, कभी आईएएस ऑफिसर से, कभी और पुलिस ऑफिसर से। कोई भी नहीं बचा पा रहा है। जो कम जानकार हैं उन पे भी हो रहा है और जो जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके साथ भी हो रहा है फ्रॉड। और सरकार कुछ नहीं कर पा रही, इसीलिए यूपी नंबर 1 है साइबर क्राइम में और साइबर फ्रॉड में। सर, जहाँ तक की शिक्षा की बात है तो जो सरकारी स्कूल है 1 से 5 तक की, उसमें जो बच्चे हैं लगातार जो एडमिशन हो रहे हैं प्राइवेट में हो रहे हैं, लेकिन सरकार ये नहीं सुनिश्चित कर पा रही है कि जो बच्चे सरकारी में नहीं एड हो पा रहे, क्योंकि ऐसे स्कूल है जिसमें 20 से 25 बच्चे हैं। इस बार चुनाव जो होगा वो होगा चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, गुणवत्ता के साथ शिक्षा चाहते हैं, वो सभी इस सरकार को हटाने में लगेंगे। धिक्कार ऐसी सरकार पर जो सुनवाई न कर रही हो और निजीकरण में जा रहा हो। हमने इसीलिए कहा जब सब बेचा जा रहा है तो जब जेपीएनआईसी बेचें तो हम लोगों को भी जानकारी दे दें। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों की जान जाती है। प्रतिदिन यूपी नंबर 1 है रोड एक्सीडेंट्स में। साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं उनमें से कुछ है, डेटा आता है जो डेटा कह रहा है। जो सुरक्षा को लेकर के और जो इंतजाम सरकार को करना चाहिए वो नहीं कर रही, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। सरकार कई कारण बता सकती है, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बड़ी है कि इस तरह के रोड एक्सीडेंट्स न हो जिससे जान लोगों की न जाए। अखिलेश जी, पूर्वांचल की सबसे बड़ी और सस्ती मार्केट है वाराणसी की दाल मंडी। वहाँ 10,000 दुकानें हैं, करोड़ों का डेली का व्यापार है, लेकिन श्रद्धालुओं की परेशानी का हवाला देकर के 10,000 दुकानें तोड़ी जा रही हैं। हमारा डेलीगेशन मिला था उनसे, लीडर ओपोजिशन मिले थे। जो विकास विनाश की ओर ले जाए हम उसके पक्ष में नहीं है, उजाड़ दे हम उसके पक्ष में नहीं है। कुछ लोगों के हाथ में ही विनाशकारी रेखा है, उनसे सावधान रहें। पुलिस उन्हें पक्का कार्यकर्ता बना रही है। वो जीवन भर समाजवादी रहेंगे। अब किसके लिए? वो हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। इन लोगों को भी जिम्मेदारी से काम करना है। नंबर 1 अनुशासन, दूसरा व्यवहार अच्छा, तीसरा एक दूसरे के प्रति सम्मान की तरह, सम्मान से देखना, सम्मान से जुड़ना। तो ये काम लगातार करते रहेंगे। लोग पीढ़ी की ताकत को और मजबूत करेंगे। किसके साथ? नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। जो जानकारी आप पर है वो मेरे पास वो जानकारी नहीं है। जो जानकारी आप पर है वो जानकारी अभी आई नहीं है हमारे पास। लेकिन सुनने में आ रहा है कि कुछ मंत्री लोग सरकार के खिलाफ बहुत बुरा भला कहेंगे चुनाव आने के पास। उसी को मैनेज करने में लगी हुई बीजेपी। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो बात चल रहा है, जैसे जो हमले किए गए हैं, उसमें बीजेपी ने एक पोस्टर लगाया है, पुराना एक तस्वीर है, उसमें ये कहा गया था कि मोदी को बता देना। दूसरी तरफ एक महिला को खड़ा किया गया था और एक बोल रहा है वो तस्वीर को लेके कि मैंने मोदी को बता दिया। तो क्या कहेंगे आप? लगता है कि इस तरह पोस्टर लगाया जाना चाहिए? बीजेपी ने पोस्ट किया है। नहीं, मेरी जानकारी में नहीं आया है।
लेकिन इंडियन डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेसी में जब ऑल पार्टी मीटिंग हो उसमें ये बातें हम लोग सुझाव के तौर पे रख देंगे कि इतनी बड़ी जो महत्वपूर्ण योजना बना रही है भारत सरकार, कोई भी पॉलिटिकल लाभ किसी दल को नहीं लेना चाहिए और किसी इवेंट को पॉलिटिकल इवेंट नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आतंकवाद खत्म हो, हमारी सीमाएं सुरक्षित हों और हमारी फौज का मनोबल बढ़े। सबसे बहादुर फौज है हमारी और दुनिया में इतनी कठिन परिस्थितियों में बहुत कम देश की फौजें होंगी जो काम करती होंगी। कहां सियाचिन जहां -डिग्री का टेम्परेचर और कहां -50 में काम करते हो जो लोग, तो इन कठिन परिस्थितियों में फौज जो काम कर रही हो और इस समय जिस तरह की चीजें हो रही हैं उस समय हम सब लोगों को फौज का साथ और जो सरकार फैसला ले रही है उसके साथ। मैं फिर कहता हूं, इतने बड़े नेता नहीं हैं जिनका सवाल आप यहां पूछ रहे हो। अगर फोन